डॉक्टर बने हैवान। जिला अस्पताल में डॉक्टरों पर गंभीर आरोप। जी हाँ, एक तरफ जहां डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ जिला अस्पताल के कुछ डॉक्टरों पर ऐसे आरोप लगे हैं जो इस पेशे को शर्मसार कर रहे हैं। घटना जिला अस्पताल की है, जब गांव लड़वा की एक महिला अपने बेटे का इलाज कराने अस्पताल पहुंची। बताया जा रहा है कि बेटे का एक्सीडेंट हो गया था और उसे हड्डी विभाग में दिखाने लाया गया। लेकिन हैरानी की बात तब हुई जब महिला ने आरोप लगाया कि ऑपरेशन के बदले डॉक्टर ने 15,000 रुपए की मांग की। इतना ही नहीं, महिला का आरोप है कि जब उसने किसी से शिकायत करने की बात कही तो डॉक्टर ने उसे धमकी देते हुए कहा, अगर ज्यादा बोला तो तेरे बेटे को मार डालूंगा, उसका पैर भी तोड़ दूंगा। इस घटना के बाद अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। वहीं गरीबों की आवाज माने जाने वाले मनीष कुमार गुप्ता ने इस पूरे मामले में डॉक्टरों की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। मनीष जी ने कहा कि जब भगवान ही हैवान बन जाए तो आम जनता कहाँ जाए। सरकारी अस्पताल में भ्रष्टाचार, डर और धमकी आम हो गई है। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखना ये होगा कि क्या प्रशासन इन गंभीर आरोपों को लेकर कोई सख्त कदम उठाता है या फिर ये मामला भी दबा दिया जाएगा। जी, आपका नाम? मेरा नाम मनीष कुमार गुप्ता है। मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और शांति सेना का अध्यक्ष हूँ। क्या मामला है जैसे अस्पताल में बैठे हो? अस्पताल में ये हमारी कार्यकर्ता है, लड़वा गांव से आई हुई थी उनकी। इसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, यहाँ ये ऑपरेशन कराने के लिए आई थी और इससे 15-16 हज़ार रुपये की डिमांड की जा रही है। ये आमतौर पे अस्पताल में ऑपरेशनों में होता है और जब हम सीएमएस से बात करते हैं तो 2-4 केसेस को वो छूट दे देते हैं, बाकी इनके हो जाते हैं। हम लोग 50 साल से मैं गरीबों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। अस्पताल में, विकास भवन में, जहाँ जहाँ भी गरीबों पे ज्यादतियाँ होती हैं मैं खड़ा होता हूँ। मेरा कहना ये है, हमने सीएमएस साहब से कहा कि अस्पताल का सिस्टम बहुत बिगड़ा हुआ है। सुबह मेरी बात हुई 9:30 बजे। मैंने इनको, अनीता है ये हमारी लीडर है लड़वा से, ये इसको लेके आई थी, ये आपसे मिलेगी और ये सिस्टम है। मैं नहीं चाहता कि सिस्टम में मैं हंगामा खड़ा करूं। आप इसकी बात सुन के और उसको सॉल्व करा देना। प्यार से, शांति से सीएमएस साहब ने बात सुनी, इन्होंने मुझे बताया। फिर जब ये वहाँ गई जहाँ हड्डियों के इलाज होता है, उन्होंने कहा तुम इधर तो बहुत शिकायत कर रही हो, मैं तुम्हारे लड़के की टांग तो ठीक क्या करेंगे, हम उसे और काट देंगे। और धमकी दी इसको कि बिना पैसे लिए यहाँ काम नहीं होने का। इसका मेरे में फ़ोन आया, मुझे आक्रोश पैदा हुआ कि एक गरीब आदमी को ब्लैकमेल करके अस्पताल में, जो कंपाउंडर की ड्रेस में है, डॉक्टर की ड्रेस में है, गरीब आदमी को ब्लैकमेल कर रहा है कि हम तुम्हारे मरीज को मार देंगे अगर तुमने पैसे ना दिए, हम तुम्हारे मरीज की दूसरी टांग भी तोड़ देंगे अगर तुमने पैसे ना दिए। ये अस्पताल है या लुटेरों का अड्डा है? इसके विरोध में मैं यहाँ बैठा हूँ। मेरा कहना ये है, अस्पताल में 2 रुपए की पर्ची बनवा के ये अस्पताल उस पर्ची वाले के बाप का हो जाता है। ये डॉक्टर उसके हैं, ये अस्पताल उसका है, ये फार्मेसी उसकी है, ये सारे जितने यहाँ खाने बने हुए सब उसके बाप के हैं। 2 रुपए की पर्ची। आप क्या चाहोगे? करोड़ों रुपए का बजट सरकार देती है अस्पताल को, बड़ी बड़ी तनख्वाहें देती है कंपाउंडरों को, सबको तनख्वाहें देती है। और ये कह रहे हैं कि अगर तुमने 15-16 हज़ार रुपये जमा ना कराए, हम कोई गारंटी नहीं ले रहे तुम्हारे बेटे की टांग ठीक हो जाएगी। ये अगर मरीज को ये कहेंगे हम दवाई में तुम्हें जहर मिला देंगे अगर तुमने पैसे नहीं दिए, अस्पताल के प्रति क्या व्यवस्था रहेगी? ये हिंदुस्तान में योगी राज और मोदी राज के युग में हो क्या रहा है? ये प्रजातंत्र है, जमहूरियत है। ये चेहरे देखिए, ये गरीब लोग हैं, ये दलित जाति से आई हुई है जिसका बेटा, एक तो इसका बेटा विकलांग हो गया, जवान लड़का, बेरोजगारी फैली हुई है, गरीबी फैली हुई है, रोजगार नहीं मिल रहे, और इसके बेटे की टांग तोड़ने के लिए 15-16 हज़ार इसको दबाव बनाया जा रहा है। जब इसने मुझे शिकायत करी, इसने कहा नहीं वकील साहब आप हंगामा ना करो, मेरे लड़के की दूसरी टांग भी काट देंगे। ये रो रही थी मेरे सामने, तब मुझे दया आई। मैं 50 साल से सड़क पे हूँ। मनीष कुमार गुप्ता मेरा नाम है, मैं एडवोकेट हूँ, लेकिन मैं वकालत छोड़ के गरीबों की लड़ाई लड़ता हूँ। अस्पताल में कई बार मैं इस तरह की लड़ाई लड़ चुका हूँ। मेरे साथी, मेरे मित्र जो तुम मीडिया वाले हो, इस जनपद के गरीबों के हित में इसको काफ़ी हाईलाइट करना। ये भयंकर सिस्टम इस अस्पताल में चल रहा है और मुझे रोना आ रहा है। मेरा दामाद IAS कलेक्टर है, मेरा एक भतीजा
एम्स ऋषिकेश में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है कैंसर का। मैं कभी अस्पताल से दवाई नहीं ली, बचपन से आज तक अस्पताल का मेरे पे कोई एहसान नहीं है। लेकिन ये जो गरीब बहन है, ये जो मेरी सगी बहन है, ये जो बहनें मुस्लिम बहनें खड़ी हैं, ये जो मुसलमान खड़े हैं, हिंदू खड़े हैं, सब जाति के खड़े हैं, मैं इनका आदमी हूँ, मैं इंसानियत का आदमी हूँ। मेरा दिल रो रहा है कि इसके लड़के की टांग काट देंगे आप। कितना बड़ा जुर्म है। दोस्तों, आवाज़ लगाना सीखो मेरी तरह से। मैं बहुत अच्छे परिवार से हूँ, लेकिन मैं ज़मीन पे बैठ रहा हूँ। किसके लिए? उन तमाम लोगों के लिए जो जुल्म और शिद्दत के शिकार हो रहे हैं। मेरा नंबर है, नोट कर लो, 9837। नाम जोर से बोलो। जी, क्या मामला है जो ये बता रहे वकील साहब? नहीं कराना था, अपने बच्चे का मेरे अकाउंट में इतने पैसे लगाने थे। हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है, बताओ कहाँ से लाएंगे? दो छोटे बच्चे हैं आपसे बेचारे, हम सोच रहे हैं थोड़ा कम में मतलब तो आप क्या चाहो? ऑपरेशन चाह रहे हैं, अच्छी जा रहे हैं, ऑपरेशन हो जाए, अच्छी जा रहे हैं, ऑपरेशन होगा उसका काट हो जाए बेचारे का।